नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में 11 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार की लापरवाही है या फिर चहेतों को बचाने के लिए बहानेबाजी की जा रही है? क्या कारण है कि चयनित प्रधानाचार्य होते हुए भी झांसी में पिछले 4 साल से कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर भरोसा जताया जा रहा था? अग्निकांड के प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो देर रात आग लगने से पहले शाम 5 बजे भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन उस समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना से सबक न लेते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर ऐसा किया गया होता तो आज सारे बच्चे सही सलामत होते। यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में सुविधा रहित एक के बाद एक मेडिकल कॉलेजों की घोषणा करती जा रही है। पहले से स्थापित मेडिकल कॉलेजों में सुविधा के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। मेडिकल कॉलेजों में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की कमी है। प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें लोक सेवा आयोग से चयनित प्रधानाचार्य तैनात करने का नियम है, लेकिन सिर्फ 4 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ही नियमित प्रधानाचार्यों की तैनाती है। इसमें GSVM कॉलेज कानपुर में डॉक्टर संजय काला, मेरठ में डॉक्टर RC गुप्ता, सहारनपुर में डॉक्टर सुधीर राठी और जालौन में डॉक्टर अरविंद कार्यरत हैं। बाकी 9 राज्य मेडिकल कॉलेज कार्यवाहक प्रधानाचार्य के भरोसे हैं, जबकि 2 चयनित प्रधानाचार्य को महानिदेशक कार्यालय में लखनऊ के अटैच किया गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज पिछले 4 सालों से कार्यवाही प्रधानाचार्य डॉक्टर NS सिंगर के भरोसे चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि प्रधानाचार्य डॉक्टर सिंगर की पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोक सेवा आयोग से चयनित 2 प्रधानाचार्य वेटिंग में हैं और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर सिंगर 4 सालों से झांसी में जमे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के नीकू वार्ड में आग लगने के बाद वहां पर धुआं भर गया। इस दौरान कई माँ बाप अपने नवजातों और बच्चों को उठाकर बाहर भागे। हर कोई अपनी जान की परवाह किए बिना वार्ड में जाना चाह रहा था, लेकिन जब आग और धुआं इस कदर बढ़ गया कि लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे तो वहां के लोगों की आंखों में बेबसी दिखने लगी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मासूम बच्चों को बाहर निकाला। ये बात भी सामने आई है कि हादसे से करीब 5 घंटे पहले भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। सूत्र बताते हैं कि नीको के एक स्विच बोर्ड में प्लग के पास स्पार्क हो रहा था। एक नर्स ने अपने तरीके से इसे ठीक करने की कोशिश भी की। इस प्रयास में वह भी जख्मी हो गई। इस दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की तरफ फैलने लगी थी। वह नर्स चिल्लाते हुए बाहर आई। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद ने बताया कि वे बच्चे को दूध पिलाने अंदर गए थे। उसी दौरान एक मैडम भागते हुए आई और उनके पैर में आग लगी हुई थी। वो चिल्ला रही थी। हमने करीब 20 बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। किसी बच्चे को ऑक्सीजन लगी थी और कोई गंभीर हालत में था। रात में हादसे के समय मेडिकल कॉलेज में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना से सबक न लेते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर ऐसा किया गया होता तो आज सारे बच्चे सही सलामत होते। मेडिकल कॉलेज में आगजनी की इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अधिकारी डिप्टी सीएम की अगवानी की रस्म निभाना नहीं भूले। कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉक्टर सिंगर डिप्टी सीएम की अगवानी में अपने बचाव के लिए कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनके मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले एक व्यक्ति सड़क किनारे चूना डाल रहा था, जो बेहद दुखद है। वे इसकी निंदा करते हैं और वे डीएम से उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए कहेंगे। झांसी मेडिकल कॉलेज के नीको वार्ड में हुए इस बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार लोग अपने बचाव में अपने राजनीतिक आकाओं के दरबार में अपनी पैरवी के लिए लगे हुए हैं। सरकार भी मृतक के परिजनों को मुआवजा देकर जिम्मेदारी तक से मुक्त होना चाहती है। इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार शासन और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई न किया जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोक सेवा आयोग से जब चयनित प्रधानाचार्य मौजूद थे तो डॉक्टर NS सिंगर को 4 साल से क्यों कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया हुआ था? सूत्र बताते हैं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में यह खेल वर्षों से चल रहा है। ऊंची पहुंच वाले चिकित्सक प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती को रोके रखते हैं, जिससे मेडिकल कॉलेजों में कार्यवाहक के नाम पर मलाई खाते रही। चिकित्सा शिक्षा विभाग का वह कौन सा गिरोह है जो मेडिकल कॉलेजों में नियमित प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश के बाद भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं? सीएम ने निरंतर समीक्षा के दौरान रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए, लेकिन उनके आदेश भी फाइलों में दबकर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। झांसी के 11 बच्चों की हत्या के जिम्मेदारों को पहचान कर दंडित किया जाना जरूरी है, जिससे अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी एक संदेश जा सके। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।